इतना नेक स्टेप उठा रहे हैं कि जैसे कि मुझे बताया मैम ने, यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस की टेस्ट हो रहे हैं, मैमोग्राफी, प्रोस्टेट लेवल तक, ब्रेस्ट कैंसर, पैप्समियर टेस्ट, एंड इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग बिकॉज ये चीज़ें जो हैं अगर हमें जाएं प्राइवेटली कराएं बहुत महंगी पड़ती हैं, और दूसरा हम क्यों एक बर्डन डालें, सेक्टर 16 में जाके बर्डन डालें या पीजीआई में बर्डन डालें। सो मैं तो मैम को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करूँगी कि इसको हम डिस्पेंसरीज़ में भी कर सकें। हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम डिस्पेंसरीज़ को थोड़ा अपग्रेड करें और ये फैसिलिटी वहाँ पे भी अवेलेबल होए। मैम क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर वंदिता पहावा है और मैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हूँ जो न्यू चंडीगढ़ में है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी से हैं। सो बेसिकली इंडिया में 3 कैंसर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर। लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है और लोग हमारे पास भी जब आते हैं वो लास्ट स्टेजेस में आते हैं। तो हमारी ये ड्राइव है कि जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं इन तीनों कैंसर्स के बारे में और बताते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि कैसे वो बच सकते हैं इन कैंसर्स के लिए। तो हम यहाँ पे भी हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट करा था। लास्ट ईयर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। हमने मोर देन 20 कैंप्स लगाए हैं जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्कर्स की फॉर ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल एंड प्रोस्टेट कैंसर्स, ताकि हमें अर्ली स्टेजेस में ही पता चल जाए और वहीं पे ही ट्रीटमेंट कर लें पेशेंट्स, ताकि लेट स्टेजेस तक ना पहुँचें। मैम इसमें लास्ट में ही क्यों पता चलता है कैंसर के बारे में? क्योंकि कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो चुपचाप फैलती है और जब तक सिम्टम्स आते हैं ऑलरेडी लास्ट स्टेज हो सकती है। और स्क्रीनिंग भी सब कैंसर्स के लिए नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही कैंसर्स होते हैं जिसमें हम उन्हें अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब आपको कोई लक्षण हो या नहीं हो तो भी अपना टेस्ट कराना। तो जैसे सर्विकल स्क्रीनिंग है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है महिलाओं में, वो अभी भी सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में, जबकि बाहर के देशों में वो एलिमिनेट हो गया। तो हर लेडी को अपनी जांच करानी चाहिए 3 से 5 सालों में, चाहे उसे कोई सिम्टम है या नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस इतनी कम है, कभी कोई फीमेल फॉरवर्ड नहीं आती है अपना टेस्ट कराने के लिए। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी लोगों को गांठ होती है, पहले तो पता ही नहीं चलता है, पता चल भी जाता है तो घर पे बैठे रहते हैं ड्यू टू एम्बैरेसमेंट या शेम, निकलते नहीं हैं और हमें अगेन लास्ट स्टेजेस में दिखता है ब्रेस्ट कैंसर। ओरल कैंसर की बात करें तो इतना ज़्यादा प्रेवलेंस हो गया टोबैको का, अल्कोहल का, खासकर हमारा जो लेबर क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है स्मोकलेस टोबैको का, छेनी गुटखा का। उसके कारण इंडिया को बोलते हैं कैपिटल है ओरल कैंसर का, और वो चीज़ हमें दिखती भी है। हम जितने लेबर क्लास जितनी स्क्रीनिंग करते हैं बहुत लीजन्स निकलते हैं। और ओरल कैंसर में भी होता है, स्टार्टिंग में कुछ स्टेजेस होती है, ल्यूकोप्लेकिया, मतलब वाइट पैच या रेड पैच। अगर उस स्टेज पे भी हम बोल दें पेशेंट को कि आप अब छोड़ दो तंबाकू, बहुत हो गया, तो हो सकता है पेशेंट कैंसर तक नहीं पहुंचे। तो इसलिए लोगों को जागरूकता बहुत ज़रूरी है फैलाना। कीमोथेरेपी कैंसर का एक इलाज है कि दवाई के साथ भी मतलब कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं? कीमो, अगर एक किसी को कैंसर हो गया तो 3 ही इलाज हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी। इसके अलावा कोई देसी दवाई या नॉर्मल दवाई से कोई ऐसा इलाज नहीं होता है। तो बेसिकली ये 3 मेन मोडालिटीज़ ही हैं ट्रीटमेंट की। और ऐसे भी बहुत पेशेंट्स हम देखते हैं जिन्हें को भी डॉक्टर बोल भी देता है शक है, तो वो इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली लेट स्टेज पे आते हैं।